नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विजायाणं नमो लोये सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शास्त्रनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र पर प्रवचन, उसका स्वाध्याय चल रहा है, उसका भाग दूसरा और पेज 146 146 श्वेतांबर मत में अछेरे बताए और फिर अछेरों के बाद में देव गुरु धर्म का अन्यथा स्वरूप बता रहे हैं। तो केवल ज्ञानी परमात्मा के आहार की बात कर रहे हैं जो कि सत्य नहीं है। आहार हो नहीं सकता भगवान के, क्योंकि गले से नीचे आहार उतारने के लिए हवा को प्रेशर करना पड़े और उसमें इच्छा का निमित्त होता है और भगवान को इच्छा नहीं होती। एक दूसरा, साता वेदनीय के उदय से अगर आहार होता है तो भगवान देवों के निरंतर आहार होना चाहिए कि उनकी तो साता वेदनी का मुख्य उदय है, इसलिए केवली के आहार नहीं होता। अब वो और श्वेतांबर वाले कहते हैं, फिर वे कहते हैं सिद्धांत में केवली के क्षुधादि 11 परिचय कहे हैं। क्या कहा? केवल ज्ञानी परमात्मा के परिचय की चर्चा की तो 11 परिचय कहे, उसमें भूख भी परिचय कहा है, इसलिए उनके क्षुधा का सद्भाव है। तथा आहार आदि बिना उसकी उपशांतता कैसे होगी? अगर भूख है तो बिना आहार के उपशांत कैसे होंगे? इसलिए उनके आहार आदि मानते हैं। अब समाधान, कर्म प्रकृतियों का उदय मंद तीव्र भेद सहित होता है। क्या कहा? अब निमित्त रूप से कर्म है और कर्म प्रकृतियों का उदय कभी मंद होता है कभी तीव्र होता है, ये भेद है। वहाँ अति मंद उदय होने से उस उदय जनित कार्य की व्यक्तता भाषित नहीं होती। देखो, बहुत मंद उदय कोई कर्म का हो तो वो प्रगट रूप से बाहर नहीं आता है, ये कहना चाह रहे। देखो, इसलिए मुख्य रूप से अभाव कहा जाता है, इसलिए अभाव का तारतम्य में सद्भाव कहा जाता है। अब तारतम्य में उनके कंटिन्यूटी में देखें तो उनके भी क्षुधा होती होगी। क्षुधा वेदनीय का उदय है, पर वेदनीय कर्म बगैर मोहनीय के कार्य नहीं करता है। मोहनीय के बिना दुख होता नहीं। एक बात जैसे दृष्टांत दे रहे, 90 गुणस्थान में वेदादि का उदय मंद है। अब 90 गुणस्थान तक वेद का उदय कहाँ है? मंद उदय है, इसलिए वहाँ मैथुन आदि की क्रिया व्यक्त नहीं, इसलिए वो बाहर शरीर से कार्य करते हुए नहीं दिखते हैं। क्या कहें? क्योंकि उनके मंद उदय है तो मंद उदय का इफेक्ट इतना होता नहीं और मोह भी बहुत मंद है, इसलिए व्यक्त नहीं है, इसलिए वहाँ ब्रह्मचर्य ही कहा है और तारतम्य में मैथुन आदि का सद्भाव कहा है। उसी प्रकार केवली के असाता का उदय अति मंद है, क्योंकि एक एक कांडक में अनंतवे भाग अनुभाग रहते हैं। एक एक पार्ट में अनंत भाग, उनमें अनुभाग अनंत भाग हो जाता है। अनुभाग फल देने की शक्ति का भाग अनंतवा हो जाता है। ऐसे बहुत अनुभाग कांडकों से व गुण संक्रमण आदि से सत्ता में असाता वेदनीय का अनुभाग
अत्यंत मंद हुआ है और उसके उदय में ऐसी क्षुधा व्यक्त नहीं होती, उसके उदय से ऐसी भूख नहीं लगती कि खाना खाना पड़े, जो शरीर को क्षीण करे, और शरीर भी कमजोर नहीं होता। और मोह के अभाव से क्षुधादि जनित दुख भी नहीं है, मोह नहीं है इसलिए दुख भी नहीं है, इसलिए क्षुधादि का अभाव कहा जाता है। और तारतम्य में उसका सद्भाव कहा जाता है, क्योंकि कर्णान योग में एक पॉइंट भी कोई भी कार्य होता है उसका उल्लेख किया जाता है। जैसे वो कहें कि स्त्री से मोक्ष, स्त्री मोक्ष हो गई, या जो बात कहे तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आना चाहिए। भगवान के गर्भहरण की बात केवल अगर एक बार हो तो अनंत बार होवे, इसलिए ऐसा उसमें कर्णान योग में ऐसा आना चाहिए कि ये भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं आया। उसी प्रकार यहाँ कर्णान योग में ये कहा है कि क्षुधा का सद्भाव है, पर वास्तव में व्यक्त रूप सद्भाव नहीं है। अब कहते हैं शास्त्र में केवली के क्षुधादि 11 परिचय कहे, गुरुदेव श्री कह रहे, इस कारण उनके क्षुधा का सद्भाव संभव है, और आहार लिए बिना क्षुधा किस प्रकार मिटेगी, इसलिए हम केवली के आहार मानते हैं। उसका समाधान, कर्म प्रकृति का उदय किसी समय तीव्र और किसी समय मंद भी होता है। जहाँ बहुत मंद उदय होता है वहाँ बाहर उसकी प्रगटता दिखती नहीं है, परंतु सूक्ष्मता की अपेक्षा उसका उदय होता अवश्य है। जैसे 9वें गुणस्थान में वेद का उदय मंद है, वहाँ बाहर मैथुन आदि नहीं होते। 9वें गुणस्थान में इतना मंद है, ब्रह्मचारी है मुनिराज के, तो हाँ क्या कहें, स्वरूप में लीनता रूप प्रयत्न से शरीर में बाहर शरीर से अब्रह्म का सेवन हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं होते। इस कारण वहाँ ब्रह्मचर्य कहा है, परंतु वहाँ सूक्ष्म परिणाम है, इस कारण वेद का सद्भाव कहा है। उसी प्रकार केवली के असाता का उदय अत्यंत मंद होता है, उससे ऐसी व्यक्त क्षुधादि नहीं होती कि शरीर को क्षीण करे। उनके तो परम औदारिक स्फटिक जैसा शरीर होता है और मोह नहीं होता, इस कारण दुख भी नहीं है, इसलिए उनके क्षुधा नहीं है, ऐसा कहते हैं। और तारतम्यति की अपेक्षा क्षुधादि परिचय कहे हैं। तो तूने कहा कि आहारादि बिना उसकी उपशांतता कैसे होगी। श्वेतांबर वाले कहते हैं खाना खाए बिना उनके भूख कैसे शांत होगी, परंतु आहार आदि से उपशांत होने योग्य क्षुधा लगे तो मंद उदय कैसे रहा। खाना खाकर अगर भूख मिटे तो उदय को मंद नहीं कहते। सामान्य रूप से भी जिनके मंद उदय है भूख का, वो आहार का भाव उनको नहीं आता है। देव भोग भूमिया, देव और भोग भूमिया आदि के किंचित मंद उदय होने पर भी देवों के एक सागर की आयु वाले के 1000 वर्ष में भूख की वेदना फील होती है और कंठ से अमृत झर जाता है, बहुत काल लगा ना। और भोग भूमिया के भी किसी के 3 दिन में एक बार आंवले बराबर आहार, किसी के 1 दिन में एक बार आंवले बराबर आहार। मंद उदय होने में भी किंचित मंद उदय होने बहुत काल पश्चात किंचित आहार ग्रहण होता है, तो इनके अति मंद उदय हुआ है, इसलिए इनके आहार का अभाव संभव है। फिर वह कहता है देव भोग भूमियों का तो शरीर ही वैसा है कि जिन्हें भूख थोड़ी और बहुत काल पश्चात लगती है, उनका शरीर ऐसा है। तो उनका तो शरीर कर्म भूमि का, इनका तो शरीर कर्म भूमि का औदारिक है, इसलिए इनका शरीर आहार बिना देह से न्यून कोटि पूर्व पर्यंत उत्कृष्ट रूप से कैसे रहता है। क्या कह रहे हैं, केवली भगवान के औदारिक शरीर है, और औदारिक शरीर में देश न्यून मीन्स 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हो सकता है, और 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयु हो तो 8 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व वर्ष तक इनका शरीर कैसे मेंटेन होता है बिना आहार के। समाधान कह रहे, देखो देवादिक का भी शरीर वैसा है, सो कर्म ही के निमित्त से है। शरीर मिला तो कर्म के निमित्त से मिला है। यहाँ केवल ज्ञान होने पर ऐसा ही कर्म का उदय हुआ, जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसको भूख प्रकट होती ही नहीं। जिस प्रकार केवल ज्ञान होने से पूर्व केश नख बढ़ते थे, केवल ज्ञान से पहले बाल बढ़ते थे, नाखून बढ़ते थे, अब नहीं बढ़ते। छाया होती नहीं, भगवान के छाया नहीं होती है, औदारिक शरीर है।
पर उसकी छाया नहीं होती, अब नहीं होती। शरीर में निगोद थी, उसका अभाव हुआ, शरीर निगोद रहित हो गया। बहुत प्रकार से जैसे शरीर की अन्यथा अवस्था हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जैसे का तैसा रहे, ऐसी भी अवस्था हुई। प्रत्यक्ष देखो, औरों को जरा व्याप्त हो तब शरीर शिथिल हो जाता है। सामान्य रूप से दुनिया में बुढ़ापा आ जाए तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। इनका आयु पर्यंत शरीर शिथिल नहीं होता, इसलिए अन्य मनुष्यों की और इनके शरीर की समानता संभव नहीं है, एक जैसी नहीं है, कहने का मतलब। अब आहार बिना क्षुधा की उपशांतता नहीं होती, ऐसा कहा, उसका उत्तर देते हैं। यदि आहार बिना क्षुधा की उपशांतता न होती हो तो वहाँ अशांता का मंद उदय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देव भोग भूमियों को किंचित मंद उदय होने पर बहुत काल के अंतराल से किंचित आहार होता है, तो फिर केवली के तो बहुत मंद उदय है, अतः उनके आहार नहीं होता, केवल ज्ञानी के आहार नहीं होता। देवादि का शरीर भी ऐसा है कि जो कर्म के ही निमित्त से है। यहाँ केवल ज्ञान होने पर ऐसे ही कर्म का उदय हुआ है, जिससे भूख प्रकट होती ही नहीं। जैसे केवल ज्ञान होने से पहले नेक केस नख बढ़ते थे, वे अब नहीं बढ़ते। छाया होती थी, वह अब नहीं होती। शरीर में निगोद था, वह नहीं होता। ऐसे बहुत प्रकार से शरीर में अंतर बढ़ता है। उसी प्रकार परम औद्धारिक शरीर होने से आहार बिना भी जैसा का तैसा रहता है। केवली के शरीर में न्यूनता नहीं आती, शिथिलता नहीं आती, इसलिए अन्य मनुष्यों के शरीर के और केवली के शरीर के समानता नहीं है। तथा अब आहार संबंधी आहार ऐसा हो, तथा यदि तू कहेगा देवादि के आहार ही ऐसा है जिससे बहुत काल की भूख मिट जाए, परंतु इनकी भूख काहे से मिटी और शरीर पुष्ट किस प्रकार रहा। देवों के तो शरीर ही ऐसा है और आहार भी उसी प्रकार का है। तो सुन, अशांता का उदय मंद होने से मिटी, मंद उदय है इसलिए मिट जाती है। और प्रति समय परम औद्धारिक शरीर वर्गणा का ग्रहण होता है। क्या कहा? शरीर की वर्गणाएं ऑटोमेटिकली वायु से मिल जाती है, सो वह 9 कर्म आहार है। देखो, उसको 9 कर्म आहार कहते हैं। दुनिया में भी देखो, कईयों को 1 रोटी खा करके भी शरीर का वजन बढ़ता है, कईयों को 10 रोटी खाकर नहीं बढ़ता है। तो भगवान के आहार नहीं लेने पर भी शरीर मेंटेन रहता है, क्योंकि 9 कर्म आहार है। इसलिए ऐसी ऐसी वर्गणा का ग्रहण होता है जिससे क्षुधादिक व्याप्त न हो और शरीर शिथिल न हो। सिद्धांत में इसी की अपेक्षा केवली का आहार कहा है। केवली का आहार 9 कर्म आहार की अपेक्षा कहा है। ऑटोमेटिकली हवा से शरीर में आहार वर्गणा का ग्रहण हो जाता है। तथा अन्नादि का आहार तो शरीर की पुष्टता का मुख्य कारण नहीं है। देखो, अभी भी कह रहे हैं अन्न खाने से ही शरीर पुष्ट हो, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष देखो, कोई थोड़ा आहार ग्रहण करता है और शरीर बहुत पुष्ट होता है, कोई बहुत आहार ग्रहण करता है और शरीर क्षीण रहता है। खूब खाना खाए, 25 रोटियां खाए और शरीर एकदम दुबला पतला, और कोई 2 रोटी खाए और शरीर वजन बढ़ता जाता है। तो तब पवनादि साधने वाले बहुत काल तक आहार नहीं लेते, ये वायु की साधना करते हैं, सांस रोक के बहुत काल तक जमीन में भी रह जाते हैं, जमीन में खड्डा खोद के अंदर बैठ के जिंदा रह जाते हैं, तो बहुत काल तक आहार नहीं लेते। कई जने उपवास करते हैं, 12 महीने वगैरह का उपवास करते हैं, आहार नहीं लेते और शरीर पुष्ट बना रहता है। वह रिद्धिधारी मुनि उपवास आदि करते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज हो, उपवास करे, आहार नहीं ले, तथापि शरीर पुष्ट बना रहता है। फिर केवली के तो सर्वोत्कृष्ट बना है। एक रिद्धिधारी मुनि के भी बिना आहार के शरीर रह जाता है, तो केवल ज्ञानी तो सबसे उत्कृष्ट है। उनके अन्नादि बिना शरीर पुष्ट बना रहता है, तो क्या आश्चर्य हुआ। तथा केवली कैसे आहार को जाएंगे, कैसे याचना करेंगे। अब ये आहार कैसे लाएंगे और याचना कैसे करेंगे। तथा तू कहेगा कि देवादि के तो बहुत काल में आहार लेने से भूख मिटती है, तो केवली के किस कारण से भूख मिटी और शरीर किस प्रकार ठीक रहा। उसका समाधान, केवली के अशांता का उदय मंद होने से भूख मिटी और समय समय परम औद्धारिक शरीर वर्गणा का ग्रहण होता है। ये गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, इसलिए सेम बात रिपीट हो रही है, ध्यान रहे। इससे उनको क्षुधा व्याप्ति ही नहीं और शरीर पुष्ट रहता है।
सिद्धांत में इसी अपेक्षा से केवली के आहार कहा है। तथा अन्नादि का आहार ही कोई शरीर की पुष्टता का कारण नहीं है। प्रत्यक्ष देखो, कोई थोड़ा आहार करता है फिर भी शरीर पुष्ट होता है, और कोई बहुत आहार करता है फिर भी शरीर क्षीण होता है। बहुत से जोगी बाबा पवन साधने वाले खड्डे में 2-2 महीने तक रहते हैं, और बाहर निकले तब ऐसा कैसा शरीर होता है। बहुत से रिद्धिधारी मुनि उपवास आदि करते हैं फिर भी शरीर पुष्ट बना रहता है। इसलिए आहार बिना शरीर पुष्ट बना रहे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अतः केवली के आहार नहीं होता। अब आहार अगर तुम मानो, फिर भी तुम्हारे जिद है कि आहार मानोगे, तो कहते तथा वे आहार को जाए तो समवसरण खाली कैसे रहेगा, और अथवा अन्य का ला देना ठहराएगा तो कौन ला देगा। देखो, अगर आहार के लिए जाए तो उस समय समवसरण खाली रहेगा, भगवान साहब आहार के लिए गए, और दूसरा ला के देगा तो कौन लाएगा, उनके मन की कौन जानेगा, उनको कौन सा आहार चाहिए कौन जानेगा। पूर्व में उपवास आदि की प्रतिज्ञा की थी, उसका कैसे निर्वाह होगा। पहले प्रतिज्ञाएं की, उपवास की, तो कितने उपवास बाद आहार लेना, ये कौन देखेगा। जीव अंतराय सर्वत्र भाषित हो। अब सर्वज्ञान में अरे एक मांस का टुकड़ा दिख जाए तो मुनिराज आहार नहीं लेते, तो उनको तो सारी दुनिया दिख रही है, वहां कैसे आहार ग्रहण करेंगे, इत्यादि विरुद्धता भाषित होती है। तथा वे कहते हैं आहार ग्रहण करते हैं परंतु किसी को दिखाई नहीं देता, तो आहार ग्रहण को निंद्य जाना। देखो, आहार तो लेते पर दिखाई नहीं देता, तो फिर ये काम खोटा हुआ ना। अच्छा काम होता तो दिखने में, लोगों को देखते हुए खाने में क्या तकलीफ है। तब उसका न देखना अतिशय लिखा है, तो सो उनका निंदेपना तो रहा। और दूसरे नहीं देखते तो क्या हुआ, और दूसरे नहीं देखे तो क्या हुआ, भगवान तो देखते हैं। ऐसे अनेक प्रकार विरुद्धता उत्पन्न होती है। तथा यदि केवली के आहार होता हो तो वे किस प्रकार आहार लेने जाएंगे, किस प्रकार आहार मांगेंगे। आहार लेने जाए तब क्या समोसरण खाली रहता होगा, दूसरे आहार देते होंगे और लाकर देते होंगे तो उनके मन की बात वे जानते होंगे। भगवती सूत्र में कहते हैं भगवान हमेशा आहार लेते हैं, इसलिए उनका शरीर हष्टपुष्ट रहता है, परंतु वे सब कल्पित बातें हैं। हमेशा आहार लेते हैं, वो नौकर्म आहार हमेशा आता है। तथा केवली आहार किस प्रकार ग्रहण करेंगे, कवला आहार नहीं होता है। यहाँ बात कवला आहार रोटी खाने की बात है। उन्हें केवल ज्ञान है, अर्थात सब अंतराय ज्ञात होते हैं इत्यादि बहुत विरुद्धता आती है, इसलिए केवली के आहार नहीं होता ऐसा समझना। देखो, यहाँ श्वेतांबर मत के निराकरण की बात चल रही है, वहाँ उनकी बहुत विपरीतता है। वह कहते हैं वीतराग मार्ग में तो यथार्थ बात हो वही मानने योग्य, अन्य मानने योग्य नहीं है। तथा अन्य अविवेकता की बात सुनो, केवली के निहार कहते हैं। अब आहार भी कहते हैं, निहार भी कहते हैं। रोगादिक हुए कहते हैं, बीमार हुए, महावीर स्वामी को रोग हो गया, किसी ने तेजोलेशिया छोड़ी, उससे वर्धमान स्वामी के पेटों का पैचिस का रोग हुआ, उससे बहुत बार निहार होने लगा। यदि तीर्थंकर केवली के भी ऐसे कर्म का उदय रहा और अतिशय नहीं हुआ तो इंद्रादि द्वारा पूज्यपना कैसे शोभा देगा। तथा निहार कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। अरे सामान्य मुनिराज, वर्तमान काल तो ऐसा आया है कि सामान्य मुनियों के भी आहार करने में तकलीफ, निहार जाने में तकलीफ हो रही है। अब भगवान निहार करने कहाँ जाएंगे, कोई संभवित बातें नहीं है। तथा जिस प्रकार रागादि युक्त छद्मस्त की क्रिया होती है, उसी प्रकार केवली की क्रिया ठहराते हैं। ये केवली भगवान का अवर्णवाद है। तथा वे केवली के निहार सोच जाना कहते हैं और रोग हुआ भी कहते हैं। वे भगवती सूत्र में कहते हैं गौशाला ने तेजोलेशिया छोड़ी और महावीर भगवान को 6 महीने तक पेचिश रहा, परंतु यह बात मिथ्या है, क्योंकि तीर्थंकर के ऐसा उदय होता ही नहीं। हाँ, ऐसा उदय होता ही नहीं कि कोई बीमारी आ जाए। वे इंद्रादिक से पूज्य पुरुष है, जिनकी 100 इंद्र पूजा करते हैं, इसलिए उनके 6 मास तक ऐसा रोग रहे, यह शोभनीक नहीं है। तथा वे निहार किस प्रकार जाते होंगे,
इस प्रकार वे अनेक प्रकार की विपरीत प्ररूपणा करते हैं। निहार के लिए जाए तो फिर समोसरण खाली रहेगा, वो भी बात आएगी। कहाँ तक कहें, असंभव बातें करते हैं, संसारी जैसे भगवान को ठहराते हैं, सो ये सब कल्पित बातें हैं। परंतु जहाँ तक संप्रदाय की आग्रह युक्त दृष्टि हो, देखो अब संप्रदाय का आग्रह है, जिस संप्रदाय को मान रहे हैं उसका आग्रह है, इसलिए सत्य बात स्वीकार नहीं करनी है, अपना संप्रदाय का पक्ष ही सुनना है, तब तक ये बात खोटी भाषित नहीं होती। इसलिए सत्य समझने के लिए मध्यस्थ होकर विचार करना चाहिए। और वर्धमान स्वामी के उपदेश में हे गौतम ऐसा बारंबार कहना ठहराते हैं, परंतु उनके तो अपने काल में सहज दिव्य ध्वनि होती है। भगवान का कहते हैं हे गौतम ऐसा कहते हैं, वहाँ सर्व को उपदेश होता है, सबको उपदेश होता है, पर्टिकुलर पर्सनल उपदेश नहीं होता है भगवान का। गौतम को संबोधन किस प्रकार बनता है तथा केवली के नमस्कार आदि क्रिया ठहराते हैं। केवली भगवान नमस्कार करते हैं ये बताते हैं, परंतु अनुराग बिना वंदना संभव नहीं है। तथा गुणाधिक को वंदना सब, देखो एक तो अनुराग हो तो वंदना करे, एक गुणों में अधिक हो तो वंदना करे। अब केवल ज्ञानी के गुणों से कोई अधिक है ही नहीं, परंतु उनसे कोई गुणाधिक रहा नहीं है, तो ऐसे कैसे बनती है। तथा उनके शास्त्रों में आता है महावीर भगवान गौतम को संबोध कर कहते हैं कि हे गौतम ऐसा बारंबार कहते हैं। गौतम स्वामी को कहते हैं तुम अभी दुखी होगे इसलिए यहाँ से चले जाओ समोसरण से। भगवान कहते हैं कहाँ से ले, परंतु भगवान के तो अपने काल में दिव्य ध्वनि सहज होती है और वहाँ तो सबको उपदेश होता है, अकेले गौतम को ही संबोध कर कैसे हो। तथा केवली चार तीर्थ को नमस्कार करके सभा में बैठते हैं, ये बात भी खोटी है। कहीं जाते हैं और फिर आके बैठते हैं क्या सभा में? वो तो कंटिन्यू बैठे ही रहते हैं, क्योंकि किसी के प्रति प्रेम बिना वंदना संभव नहीं है, और जो गुण से अधिक हो उसे नमस्कार होता है। अब भगवान को तो किसी के ऊपर प्रेम नहीं है, राग ही नहीं रहा। इस प्रकार इनसे गुणों में अधिक अन्य कोई नहीं है, इसलिए भगवान किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। तथा वंद्य वंदक भाव छठवें गुणस्थान तक ही होता है। वीतराग तो पूर्णानंद स्वरूप हो गए, उन्हें किसी को नमस्कार करना रहता नहीं है। छद्मस्त मुनि भी छठवें गुणस्थान से ऊपर की दशा में किसी को वंदन नहीं करते। अरे मुनिराज भी जब श्रेणी मान सातवें गुणस्थान में या उससे ऊपर चढ़ते हैं तो वंदन करने का भाव नहीं आता है, तो केवली वंदन कैसे करे, ऐसा तो बनता ही नहीं। आचार्य को नमस्कार मुनिराज करते हैं तो छठवें गुणस्थान में होते हैं, उस काल में नमस्कार का भाव आता है। कोई कहता है गणधर नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं तब साधु को नमस्कार करते हैं ना, क्या कहते हैं उसका समाधान? गणधर तो छद्मस्त है, वे छठवें गुणस्थान में हो तब सामान्य रीति से पंच परमेष्टि को वंदन करने का विकल्प उठता है। क्या कह रहे हैं? गणधर छद्मस्त है, केवल ज्ञानी नहीं है, मुनि है, और छठे गुणस्थान में आए तो सातवें गुणस्थान वाले से ऊपर वाले सब मुनि वंदे हो जाते हैं, इसलिए पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, इसमें विरोध नहीं है। तथा हाट में समोसरण उतरा कहते हैं। अब क्या कहते हैं? समोसरण बाजार में उतरा। सो इंद्र कृति समोसरण हाट में किस प्रकार रहेगा? समोसरण किसने बनाया? सामान्य मनुष्य का किया हुआ होता है? नहीं होता, इंद्र ने बनाया हुआ होता है। इतनी रचना का समावेश वहाँ कैसे होगा? 12 सभाएं आदि। तथा हाट में किस लिए रहे? फिर बाजार में रहने की क्या जरूरत है? तो क्या इंद्र हाट जैसी रचना करने में भी समर्थ नहीं है जिससे हाट का आश्रय लेना पड़े? तथा वे कहते केवली उपदेश देने गए, केवल ज्ञानी उपदेश देने गए किसी के घर। सो घर जाकर उपदेश देना अति राग से होता है। किसी के घर जाकर कोई उपदेश देता है तो उसको बहुत तीव्र राग हो तो जाता है देने, और वह मुनि के भी संभव नहीं है, तो केवली कैसे होगा? मुनिराज भी किसी के घर जा के उपदेश नहीं देते हैं। अरे मुनिराज आहार लेने जाते हैं तो आहार मिल गया तो मौन व्रत होता है, वहाँ उपदेश नहीं देते आहार के लिए जाने में भी।
आहार करके भी उपदेश नहीं होता, आहार लेने जाते हुए भी उपदेश नहीं होता। आहार लेके निर्दोष आहार मिल गया, अंतराय आदि दोष टाल कर आहार मिल गया, तो वो आहार लेकर के फिर अपने स्थान पर आ जाते हैं। और छठवें गुण स्थान में उपदेश का विकल्प होता है। आहार लेने जाने का विकल्प भी छठवां गुण स्थान है, पर आहार लेने जाते वक्त मौन रूप से जाते हैं। इसी प्रकार देखो, जब मुनि भी किसी को उपदेश देने नहीं जाते सामान्य रूप से, तो केवल ज्ञानी कैसे जावे। इसी प्रकार वह अनेक विपरीतता प्ररूपित करते हैं। केवली शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन में रागादि रहित हुए, उनके आघातिया के उदय से संभवित क्रिया कोई होती है। देखो क्या कह रहे हैं, शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन में हुए, रागादि रहित है, वीतरागी सर्वज्ञानी हो गए, केवल दर्शन है, केवल ज्ञान है, और अनंत वीर्य है, अनंत शक्ति के धारी है। क्या कह रहे हैं, हाँ, और अनंत सुख जिनके हैं, तो उनके अघातिया कर्म के उदय के निमित्त से कुछ क्रियाएं हो सकती है, परंतु उनके मोहादि का अभाव हुआ है, इसलिए उपयोग जुड़ने से जो क्रिया हो सकती है वह संभव नहीं। जहाँ उपयोग लगाया जावे ऐसी क्रिया हो नहीं सकती। पाप प्रकृति का अनुभव अत्यंत मंद हुआ है, पाप का उदय तो बहुत मंद हो गया है, ऐसा मंद अनुभाग अन्य किसी को नहीं है। इसलिए अन्य जीवों के पाप उदय से जो क्रिया होती देखी जाती है वह केवली के नहीं होती। इस प्रकार केवली भगवान के सामान्य मनुष्य जैसी क्रिया का सद्भाव कहकर देव के स्वरूप को अन्यथा प्ररूपित करते हैं। तथा वे कहते हैं शकडाल कुमार की दुकान में महावीर भगवान उतरे थे। ये 8 में जाके एक बात की ना, तो उसमें गुरुदेव श्री ने एक और शकडाल कुमार डाल दिया, और वहाँ कुमार को उपदेश दिया था। तो ये बात भी कल्पित है, क्योंकि कुमार की दुकान में इंद्र रचित समोसरण किस प्रकार रहेगा। भगवान इस प्रकार घर घर उपदेश देने जाए, ये कहना भी योग्य नहीं है। क्योंकि घर घर उपदेश देना जाना तो अति राग से होता है, और भगवान के तो राग ही नहीं है, अति राग की बात तो छोड़ो। मुनि भी किसी के घर उपदेश देने नहीं जाते, तो भगवान किसी के घर उपदेश देने जाए, यह बात असंभव है। केवली के अघाती कर्म के उदय से होने योग्य कोई क्रिया होती है। अघाती कर्म जो 4 है, आयु नाम गोत्र और वेदनीय, उनके उदय से किंचित क्रियाएं होती है, जो बाहर की शरीर की क्रियाएं हैं उसके अनुसार होती है, परंतु राग के निमित्त से क्रिया नहीं होती। पाप प्रकृति का इतना अधिक मंद उदय हुआ है कि ऐसा मंद उदय किसी अन्य को नहीं होता। इसलिए सामान्य मनुष्य जैसी क्रिया भगवान के होती है, ऐसा कहना वह देव के स्वरूप से विपरीत श्रद्धा है। वे देव के स्वरूप को नहीं समझते। इसलिए श्वेतांबर मृत ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, मतलब नया ग्रहण किया हुआ, नया पैदा हुआ मिथ्या दर्शन है। अरे भगवान देव का स्वरूप अन्यथा, ये केवली अवर्णवाद है। अरे हमारे केवल ज्ञान में बाधा आ जाएगी ऐसी मान्यताओं से। अरे भगवान का स्वरूप जैसा है वैसा नहीं स्वीकार करे तो खुद वैसे भगवान कैसे बनेंगे। हमको अरिहंत सिद्ध बनना है, तो अरिहंत सिद्धों का सच्चा स्वरूप हमें समझ में आएगा तो सच्चे अरिहंत सिद्ध बनेंगे। खोटा स्वरूप मान करके सच्चा स्वरूप प्राप्त हम नहीं कर सकेंगे। दुनिया में भी व्यापार के बारे में सच्ची जानकारी होगी तो उस चीज़ का व्यापार सही होगा, नहीं तो व्यापार खोटा हो जाएगा, नुकसान कर बैठेंगे। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के मार्ग में जो जिनेंद्र भगवान के मार्ग में हमें जैसा बनना है वैसा उपदेश सुनकर वैसी सच्ची श्रद्धा अगर हम नहीं करें तो सच्चा स्वरूप हमें नहीं प्राप्त होने से हमें भी वैसी गति नहीं मिलेगी, हम भी अरिहंत सिद्ध नहीं बन सकेंगे। इसलिए अरिहंत सिद्धों का सच्चा स्वरूप निर्णय करके अपने अंदर में श्रद्धान करना और उस श्रद्धा से अपने को धर्म की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। इसी उपाय का कार्य करना। अब आगे गुरु के स्वरूप अन्यथा स्वरूप की चर्चा चलेगी, जो अब अगले स्वाध्याय में करेंगे। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन,
जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।